जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, कई राज्यों में 5 राज्यों में होने थे ना, तो इनको डर की वजह से इन्होंने ये अब ना इंडिया जब से गठबंधन ये बना है ना, आप भी राशन खा रहे हैं, भाजपा का दिया हुआ। देखो 80 करोड़ जो जनता है उस राशन को पैदा किसने किया था? किसने पैदा किया था? आप ये बताओ। उसी 80 करोड़ जनता ने गेहूं पैदा किया था, मक्का पैदा की थी, बाजरा पैदा किया था। अरे वही तो किसान है, वही मजदूर है, वही पैदा कर रहा है, उसी का लेके उसी को दे रहे हो। डीजल देता, पेट्रोल देता सस्ता तो हम मानते, चीनी देता। बात होती है लाल किले से उसी दिन ये दैनिक जागरण, ये मोदी जी का ही दैनिक जागरण है 15 अगस्त 2022 का, ये कह रहा है, इसमें देखो एक ये लाइन देखो, देश का विकास को 1 लाख करोड़ डॉलर, 1 लाख करोड़ डॉलर तो पिछली साल था, अब वो 1 लाख करोड़ डॉलर को भी पार कर गया है। अब देश का 1 लाख करोड़ डॉलर का मतलब है 90 लाख करोड़ रुपए देश का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हैं मोदी जी। अरे सुनिए, सत्र बुलाया जा रहा है, क्या रणनीति होगा विपक्ष का और क्या मुद्दे होंगे इस तरह के विशेष सत्र बुलाए जा रहे हैं? नहीं, जिस हिसाब से उन्होंने वो बुलाया है ना राष्ट्रपति जी को, जो से वो गए ना सुबह मिलने नड्डा जी, हाँ, तो इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने थे ना हालिया अभी 4 महीने के अंदर, तो उसमें बीजेपी के, देखो आईबी की रिपोर्ट है कि बीजेपी वहाँ 4-5 राज्यों में सफा हो रही है। अच्छा, जब सफा हो रही है उनको ये लगा कि अगर राज्य ही चले गए तो फिर उसमें लोकसभा में तो वोट पड़नी मुश्किल है। जब राज्य में 4 महीने पहले ही वोट सफा हो जाएगी तो आप उसमें भी नहीं जीत सकते फिर तो जब उसमें नहीं जीत सकते तो एक इन्होंने मोनोपोली बनाई है, एक सिस्टम बनाया अपना बैठ के, और इन्होंने ये डिसाइड किया है कि उसको बुला के संसद का विशेष सत्र बुला के और इसमें एक ऐसा वो सिस्टम कर लो कि जिससे या तो चुनाव पीछे हो जाए, नहीं समझ रहे, या फिर चुनाव अगर पीछे नहीं हो सकता तो ये चुनाव कंबाइंड हो जाए, जिसमें बेइज्जती ये ना हो कि अगर लोकसभा के साथ होगा तो राज्यसभा भी साथ ही चलेगी। तो उसमें इनको ये लग रहा है कि उसमें आपको कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा कि इनको थोड़ा सा राहत मिल जाए। तो इनका यही लगा है कि अगर ये अलग अलग कराते थे, राज्य का पहले करा लेते थे, वहाँ सफा हो जाते तो लोकसभा में ऑटोमेटिकली हो जाते। जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, कई राज्यों में 5 राज्यों में होने थे ना, तो इनको डर की वजह से इन्होंने ये बहुत, अब ना इंडिया जब से गठबंधन ये बना है ना, इनका बिल्कुल होपलेस हुए पड़े हैं। और जब से होपलेस ये हो रहे हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, क्योंकि जितने भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी चैनल है ना, वो सारे रिपोर्ट यही दे रहे हैं कि भैया मोदी जी आप सफा हो वहाँ से, हर राज्य में तुम्हें हारना तय है। तो जब हारना तय है तो इन्होंने कोई ऐसा एक सिस्टम लगाया है कि कैसे न कैसे उसको चुनाव को या तो पीछे करा दो या इसको हिलजा दो देश को। तो इनके समझ में यही आया है कि ये करा के इसका एक ऐसे कर लो, या फिर जो वो है इनका और भी कोई हो सकता है, मोनोपोली कोई भी हो सकती है, ये कुछ भी ये सोच सकते हैं। उस पर जो कॉमन मिनिमम जो सबका वो बना रखा है ना इन्होंने सिस्टम, तो उस हिसाब से आज लोगों भी हमारा वो होना था, इसी चक्कर में वो डिले किया है, लोगों को भी आज वो नहीं किया है, अलॉट नहीं किया है, वो नहीं किया। तो जैसे जैसे टाइम आता जाएगा ना, आगे आगे आता जाएगा, भाजपा खत्म होती जाएगी। भाजपा तो कह रही है कि 50 तक रहेंगे हम, 2050 तक इरादा पक्का है उनका। भाई वो 25 तो पकड़ नहीं पा रहे, 2050 का क्या चल रहा है अब आप देख लो ना। अगर ये गफलत नहीं होती या ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होता तो आप बताओ ये क्यों वो बनाया है इन्होंने, सारे विधानसभा और लोकसभा एक साथ कराने के क्या तो बताओ ना। अभी तो चुनाव हुए कई राज्यों में, तो जल्दी में ही 1 साल के अंदर के 5-6 राज्यों में तो चुनाव ही हुए, तो आप बताओ ना फिर क्या होगा सिस्टम। ये टोटली देखो ये अब कंफ्यूज हो गए, इनकी समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि 65-70% वोट एक तरफा हो जाएगी इंडिया आने से ना, तो फिर ये 100 सीट के लगभग ही इल्जे रह जाएंगे। तो उस हिसाब से ये अपना जो कर रहे हैं ना, नहीं तो मांगेंगे ना वोट। राम मंदिर हमने बनवाया, 370 खत्म करवाया, ये बोलेंगे। मंदिर इन्होंने थोड़ी बनवाया यार, तो मंदिर तो देखो एक मिनट सुनो, मंदिर इनके कोई वो नहीं है, मंदिर प्रोसेस में चल रहा था, कोर्ट का फैसला आया इनके टाइम में, बस ये है, बस फैसला आ जाए 10 साल में, जब इनसे 10 साल के अंदर है, लेकिन वो तो पहले से ही चल रहा है, उसमें कोई इनका कोई वो नहीं है, कोई योगदान नहीं है। वो बनना था मंदिर तो, जिसका कोर्ट ने अलॉट की है, दोनों की जमीन अलॉट कर दिया अलग अलग, इन्होंने ये बनाना शुरू कर दिया। कोई सरकार थोड़ी बनाती है, वो तो वो प्राइवेट एक वो है, समझ रहे हैं। तो उसमें अपना जो हमारा आस्था का केंद्र है, और आस्था के हिसाब से हिंदू उसको कई 4 बार तो ये चंदा खा गए, नहीं समझ रहे। भाजपा वाले 91 में खा गए, 96 में खा गए, 2002 में खा गए, 2012 में खा गए, समझ रहे हैं, कई बार तो ये चंदा खा गए। अब ये चंदा खा के अब जो 20 लाख रुपए बीघा की जमीन थी, और बताए वो 2 करोड़ रुपए बीघा की कर दी इन्होंने, अभी उसमें 200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा भुगतान कर दिया।
ठेकेदार को जो मंदिर बन रहा है ना, उसमें भी 200 करोड़ का एक्स्ट्रा भुगतान कर दिया। चंदा चोर कह रहे हैं आप उन्हें? सवाल ये चंदा चोर तो है ही यार, 4 बार चंदा खा चुके हैं जब मंदिर बन रहा है। अच्छा। अब जो 1 बीघा जमीन 20 लाख रुपए की थी, सेम डे में ही वो 2 करोड़ रुपए बीघा कर दिए इन्होंने, राम मंदिर के नाम पे भी खा उनका तो गए। ड्रीम प्रोजेक्ट अरे है राम ड्रीम- मंदिर, और आप कह भैया रहे हो ड्रीम चंदा चोर। प्रोजेक्ट तो है, आपको पता नहीं है क्या? उसमें जमीन में घपला कर दिया था इन्होंने। हाँ, वो तो हुआ था एक और बार। फिर आपको पता है उसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितनी आ रही है उसमें भी 200 करोड़ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है ठेकेदार अच्छा। को। ओह। LNT कर रहा है उसको 200 तो धर्म करोड़ का के नाम एक्स्ट्रा पे पेमेंट पैसा कर दिया। खाया। हाँ, धर्म के नाम पे घुमा घुमा के खाना है उन्हें तो। अच्छा। नहीं समझ रहे ये कोई इनको देखो नेताओं का कोई जमीर ईमान नहीं होता है। और खासकर अब तो 15-20 साल से जितने भी आ रहे हैं ना, ये इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने आ रहे हैं और इनको कोई जनता से या कोई किसको देश के प्रति कोई भावना इनकी कोई ऐसी हो, इनका इससे कोई मतलब नहीं है इन्हें। ये अपने व्यापार सिद्ध कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाए जा रहे हैं। इनको जनता मर जाओ, भूखी मरो तो मर जाओ। और दूसरा बात क्या हुआ है, विदेश से और इनको कर्जा लेने में अब शर्म नहीं आती है। देखो देश का 55 लाख करोड़ आया था आज से कितने 70 साल में, और मोदी जी ने केवल 7 साल में उसको 155 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। और 12 लाख करोड़ का अब पड़ा है ब्रिक्स में। अब गए ना 3 दिन पहले, तो वहां जाके अपनी डिमांड दे के आए। फिर 12 लाख करोड़ फिर आ रहा है, उससे चुनाव तक पहुंच लेंगे। इनको पूरी जो हमारी जो संस्था थी 24 नहीं, अब तो 28 बेच चुके हैं। 28 जो है वो, हाँ PSU थे वो बेच दिए हैं। अब उनमें रेल भी है, एयरपोर्ट भी है, इंडियन एयरलाइंस भी है, नहीं समझ रहे, गेल है, वो था HMT था, ऐसे कर करके बहुत 28-30 संस्थान तो अब तक बेच चुके हैं। NHAI बेच दिया, सड़क बना रहे हैं। कितना औने पौने दामों में उस पे किसान से जमीन लेते हैं मारपीट करके, और उस जमीन को लेकर अब उस पे अब हक उसका कर देते हैं। अडानी अंबानी चलाते हैं उसको और NHAI का। तो सवाल ये है कि 2024 में जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं वो क्या जनता भूल जाएगी? नहीं, उपलब्धियां क्या हैं यार के बीके भाई, हमें तो उपलब्धि नहीं पता चल रही। उपलब्धि है ये देश बेचने की उपलब्धि है, नहीं समझ रहे, देश में आग लगाने की उपलब्धि है। आप बताओ ना उसके आग अलावा क्या भूल जाएगी जनता, इसका मतलब इतनी महंगाई। राशन जनता भूल जाएगी। राशन का क्या है यार, राशन उसी जनता का है। वो जो 80 करोड़ भाई साहब आप सुनो, भी राशन खा रहे हैं, भाजपा का दिया हुआ। देखो एक मिनट सुनो ना, 80 करोड़ जो जनता है उस राशन को पैदा किसने किया था? किसने पैदा किया था? आप ये बताओ। उसी 80 करोड़ जनता ने गेहूं पैदा किया था, मक्का पैदा की थी, बाजरा पैदा किया था। अरे वही तो किसान है, वही मजदूर है, वही पैदा कर रहा है। उसी का लेके उसी को दे रहे हो। डीजल देता, पेट्रोल देता सस्ता, तो हम मानते चीनी देता, उसी का भाई, वो उसी ने प्रोड्यूस किया है। उससे पौने दामों में खरीद के और तुम आज ले रहे हो। उसकी जस्टिफिकेशन निकालो, आजादी से अब तक और आइटम ले लो और उसी के पैरेलल उसकी जस्टिफिकेशन निकाल के देखो। गेहूं शौचालय याद रखेगी 60 रुपए किलो बैठता है किसान का गेहूं, और उस किसान से लेके किसान को ही दे रहे हो। शौचालय बहुत बड़ी उपलब्धि है। शौचालय बहुत बड़ी उपलब्धि है, पता है हमें। 12,000 रुपए में शौचालय बनता होगा। 12,000 रुपए में कौन सा शौचालय बना लोगे तुम? और उसमें भी 2,000 रुपए वो प्रधान ले लेता है, 1-2 हज़ार रुपए और ले लेते हैं सेक्रेटरी, और वो ब्लॉक से लाने में 8,000 रुपए। 8,000 रुपए में तो उसका टैंक का फिटिंग भी नहीं होगी तुम्हारी, पानी की फिटिंग नहीं होगी यार। 12,000 रुपए तो मिलते हैं, आप क्या सोच रहे हो? पूरा बना के देती है सरकार? कुछ भी नहीं बनाती सरकार, थोड़ी बनाती है। जिसका शौचालय है उसको 12,000 रुपए मिलते हैं, जिसका बन रहा है। बने बनाए शौचालय कोई प्लास्टर कर दो सरकार का। अरे यार भाई 8,000 रुपए में तेरा टाइल नहीं लगेगी यार। तुम तो रहते हो ना, तुम सरकार की बुराई तुम्हें तो दे रही है ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है भाजपा, तुम आते सके पड़े आते हो। अनाज किसका? भाजपा का। अरे अनाज हमारा था, हमारा हम पे एहसान कर दिया क्या? हमारा लेके हमें दे दिया। अच्छा एक और सुनो, अरे पैदा किसने किया था यार? यो बताओ ना, पैदा किसने किया? हमने किया। अच्छा अभी कल 200 रुपए सिलेंडर सस्ता हुआ। हाँ 200 रुपए बहुत कर दिया। और सुनो, किसी चीज को पहले 1,200 कर दो और फिर उसमें से 200 घटा दो और फिर एहसान दिखा दो कि देखो हमने सस्ता कर दिया। फिर भी चैन नहीं आप लोग। अरे भाई साहब नहीं, तारीफ करना सीखिए आप लोग। नहीं 1200 मैंने किया था। नहीं 400 का 1200 मैंने किया था। सस्ता किया ना? नहीं 400 का 1200 मैंने किया। सस्ता किया, तारीफ कीजिए। ऐसा है, ऐसे तारीफ नहीं होती है। पहले उसको रेज करो, हाई उसके रेट ऐसे ले जा रहे, वो करके इतना महंगाई पे ले जाओ। 1200 रुपए किसने किया था? मैंने किया था, मेरे बाप ने किया था। वो भी तो इन्होंने किया था मोदी जी ने। घटा लिए तो क्या घटा लिया? 200 रुपए घटा लिया। अरे घटा, अरे हम तो मानते सस्ता जब 400 से नीचे आता। किसी चीज में खुश नहीं रहेंगे। 300 रुपए का सिलेंडर होता तो मानते हम। भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। हाँ भ्रष्टाचार पूरा खत्म हो गया है। जो 1 किलोमीटर 18 करोड़ में बनना था, वो पता है कितने में बन रहा है? 250 करोड़ में बन रहा है। भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा। और भ्रष्टाचार का ये देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। चुप हो जाओ तुम, बकवास मत करो तुम, सिखे पड़े मत आया करो यार यहाँ।
वो भाजपा की बोली हर वक्त बोलोगे। ये देखो अखबार, बट सब 15 अगस्त 2012 का अखबार है ये। 15 अगस्त, जिस दिन मोदी जी वहाँ झूठ बोलते हैं, जहाँ से झूठ की प्रहार इसमें करते हैं ना, क्या लिखा हुआ? जहाँ झूठ का बरसात होती है लाल किले से, उसी दिन ये दैनिक जागरण, ये मोदी जी का ही दैनिक जागरण है, 15 अगस्त 2022 का। ये कह रहा है इसमें, देखो ये लाइन देखो, देश का विकास को 1 लाख करोड़ डॉलर, 1 लाख करोड़ डॉलर तो पिछली साल था, अब वो 1 लाख करोड़ डॉलर को भी पार कर गया है। अब देश का 1 लाख करोड़ डॉलर का मतलब है 90 लाख करोड़ रुपए देश का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हैं मोदी अरे जी। सुनिए, चांद पर भी ये मोदी देखो ये मोदी हो नेताओं रहा ने है, ये देश चांद का पर। क्या बना दिया है। देश जबकि 75 साल में 77 साल अब हो रही है, 77 साल में चल रही है, देश का बजट 45 लाख करोड़ पे पहुंच पाया, जबकि इसमें 90 लाख करोड़ अलग से भ्रष्टाचार है ये देश का। एक सवाल ये है कि जब सिलेंडर होता है 1100 रुपए का, जनता कहती है सस्ता कर दो, तो मोदी जी और मोदी जी के मंत्री कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। अब जब 900 हुआ तो कह रहे हैं हमने कराया, ये क्या बात है? नहीं, इनको तो जो सूट करेगा भाई, नेताओं का सिस्टम ही ये है, उसको नेता को जो चीज सूट करेगी वो उसी चीज को बोलेगा। और इनको जो चीज सूट कर रही है, अब 200 रुपए घट गए तो इन्हें 200 रुपए सूट कर रहे हैं वोट के लिए। चांद पे मोदी अरे मोदी चांद हो पे रही मोदी है। मोदी, हाँ। अरे मोदी चांद पे तो हो रही है, मोदी जी की थोड़ी हो रही है, वो वैज्ञानिकों का है यार, सब सिस्टम उनका है। चांद एक होगा बात बताओ, इंदिरा। ये संसद बनी है, मोदी जी ने बनाई है, या तो मजदूर ने बनाई है या इंजीनियर ने बनाई है, नहीं समझ रहे। बांध बनेगा इंजीनियर अब तक बनाएगा, क्यों नहीं बन गई? साइंटिस्ट ने बनाई। अरे अरे भैया, अब तक क्यों नहीं बन गई? 2008 में चंद्रयान फर्स्ट पहुंच चुका था, 2019 में असफल करवा दिया, दिल्ली में मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। उसके बाद में चौधरी मोदी जी बैठ गए थे, 2019 वाला अरे सक्सेस नहीं चौधरी हुआ साहब, पूरे चंद्रयान दिल्ली 2। में मोदी जी का अब फोटो के क्यों मोदी जी लगा? थे नहीं तो वो सक्सेस तो हो मोदी गया। जी का फोटो क्यों लगा पूरे दिल्ली में? चांद पे प्रधानमंत्री ने पहुंचा दिया चांद पे। अरे एक बात तो बताओ, तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का क्या रोल है भैया उसमें? वही तो सवाल है कि फिर फोटो लगा हुआ। नहीं, वो जो साइंटिस्ट थे जो 60 साल से मेहनत कर रहे थे, उनका योगदान है प्रधानमंत्री जी का उसमें? आपको तो प्रधानमंत्री ने धन्यवाद शक्ति बोलना बल दिया। चाहिए जो मोदी जी मेहनत को। करता है वो मोदी जी होता को है। धन्यवाद के बोले, हम वैज्ञानिक का बोलेंगे नहीं भैया। मोदी जी का क्या है उसमें? एक बात बताओ, मोदी जी में खुद अपनी 9वीं पास ना हुई, नहीं समझ रहे। अरे तुम अरे अपने डिग्री क्षेत्र में यार, करो ना। डिग्री नहीं, दिखा। नहीं, नहीं, प्रधानमंत्री का काम, पॉलिटिकल प्रधानमंत्री का काम, और सुनो, जो जॉब क्रिएट करना है, नहीं समझ रहे, जॉब क्रिएट करना है प्रधानमंत्री का काम। जॉब में तुम फेल हो, 50 साल पुराना जो रेशो था उस पे तुम जॉब पे पहुंच गए, वहाँ उस लेवल पे चल रहे हो 50 साल पुराने पे। उसके बाद तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट करने का था, तुम 95% टैक्स से ले रहे हो, जबकि आज से 25-30 साल पहले जो भी प्रधानमंत्री होता था वो 50% अपने रेवेन्यू से कमाता, अपने सोर्स से कमाता, तो सरकारी से, और 50% टैक्स से लेता था। सुरक्षित अब हो गई। 95% सरकार से ही लिया जा रहा है।